हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर 30 का पीस के नाम से हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और हमने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इस 30 के पीस में हम 30 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे। 30 प्लस ही होंगे, 30 होंगे, लेकिन क्वेश्चंस 30 से कम नहीं होंगे। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। इस तरह आपके क्वेश्चंस की संख्या पहुंच जाती है 50। इसी सीरीज के माध्यम से हम पिछले वर्षों में आए हुए तथा आगामी विभिन्न परीक्षाओं में अति संभावित प्रश्नों को टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, चाहे वह एग्जाम टीजीटी का हो, पीजीटी का, नेट, जेआरएफ या सुपर टेट, किसी का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल और संभाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल। दोस्तों, जो भूषण है ये रीतकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये 1627 से 1680 ईस्वी तक 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये रीतकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनके जो 6 ग्रंथ हैं उनमें से 3 ही उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैन नचाए कहियो मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। ये जो पंक्तियां हैं ये हैं पद्माकर की। यह एक होली विषयक सवैया है। इनका जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर चले गए और वहां अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर द्वारा रचित जगविनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि या रहीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामत नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसी गंग दोऊ भये सो कविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं भिखारीदास, केशवदास, रहीम या गंग कवि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारीदास। दोस्तों ये जो गंग कवि हैं ये रीतकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। ये जाति के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और जहांगीर ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारीदास ने इनके विषय में कहा है तुलसी गंग दोऊ भये सो कविन के सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, मतिराम या पद्माकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। दोस्तों पद्माकर के द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगविनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाह विरुदावली, कल पच्चीसी। दोस्तों कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। बहरहाल मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगविनोद ही रीत ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव,
बोधा या ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव। जो एक काव्य रसायन है ये देव की रचना है। देव के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के गौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनकी मृत्यु 1767 के लगभग हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग इत्यादि। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुके झुके परत, जिह चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, भूषण, घनानंद या रसलीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसलीन। दोस्तों यह दोहा रसलीन का है। तो रसलीन के बारे में जान लेते हैं। जो रसलीन है उनका वास्तविक नाम था मीर गुलाम नबी। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, व्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मत्यराम की भाषा है बोलचाल की व्रजभाषा, साहित्यिक व्रजभाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक व्रजभाषा। व्रजभाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य व्रजभाषा में है। दोस्तों खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा बनने से पहले व्रजभाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही। तो मत्यराम की भाषा भी साहित्यिक व्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देव किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। तो दोस्तों ये जो देव हैं इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण। तो दोस्तों ये जो पद्माभरण है यह पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण और जगद विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों की बात करें तो दोस्तों जो पद्माभरण है इसमें अलंकार का विवेचन किया गया है और इनका जो दूसरा ग्रंथ है जगद विनोद उसमें नवरस का विवेचन किया गया है। पद्माभरण की रचना 1810 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घनानंद रीति काल के किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त। दोस्तों ये जो घनानंद हैं ये रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। घनानंद के अतिरिक्त अन्य कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव जो इस धारा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी। तो दोस्तों घनानंद, आलम और बोधा ये तीनों रीति मुक्त हैं। बाकी ये जो बिहारी हैं ये रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। तो दोस्तों यह उक्ति है आचार्य देव की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो देव हैं इन्होंने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। नेक्स्ट। जाति विलास के रचयिता हैं भिखारीदास, देव, मत्यराम या भूषण। तो दोस्तों अभी हमने देव की रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो जाति विलास है यह देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, नक्षिक, प्रेम दर्शन, प्रेम दीपिका इत्यादि। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। मत्यराम, पद्माकर, ठाकुर या बोधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। दोस्तों पद्माकर के द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप साहिब विरुदावली, कल 25। नेक्स्ट है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर या मत्यराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव। ये जो सुजान विनोद है इसके रचनाकार हैं देव। नेक्स्ट है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी घनानंद। दोस्तों घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ दोस्तों, और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंदी प्रणाली हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले आते थे। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घनानंद। दोस्तों कोकसार की रचना की थी घनानंद ने। दोस्तों घनानंद ने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भाव मग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भाव मग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब शरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति या ग्वाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेनापति। दोस्तों आलंबन रूप में चित्रोपम प्रकृति चित्रण जो कि व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किया था सेनापति ने। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कवित्त रत्नाकर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या मतिराम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर। इन पंक्तियों की रचना रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग करते हुए कही है। नेक्स्ट, लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं केशवदास, मतिराम, नंददास या घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद। दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। नेक्स्ट, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेनापति। ये जो कवित्त रत्नाकर है इसके रचनाकार हैं सेनापति। इसकी रचना व्रज भाषा में संवत 1706 में की गई। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकार इनकी दूसरी कृति काव्य कल्प द्रुम भी मानते हैं पर वह उपलब्ध नहीं है। ये जो कवित्त रत्नाकर है इसमें सेनापति ने श्लेषलंका, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। इसमें 5 तरंगें और 394 छंद हैं। 5 तरंगें और 394 छंद। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर या आलम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद। ये जो घनानंद हैं ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। दोस्तों कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान जो कि एक वैश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। नेक्स्ट है बोधा का असली नाम क्या था? बोधा का असली नाम बुद्धिराम, बुद्धसेन, सुबोधचंद्र, प्रबोधचंद्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धिसेन। दोस्तों बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, इश्कनामा और विरहवारीश। नेक्स्ट है कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। दोस्तों कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति और इसकी रचना ब्रजभाषा में संवत 1706 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता हैं ऑप्शन है घनानंद, बोधा, सुदन और मतिराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूदन। दोस्तों रीतकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह जिनका उपनाम है सूरजमल, क्या है? सूरजमल, इनके युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतराम, सेनापति, बिहारी या वृंद? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति कवित्त रत्नाकर प्राप्त हुई है। बाकी के तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है। नेक्स्ट, मतराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगविनोद, ललित ललाम या रसचंद्रिका? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। दोस्तों मतराम के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। नेक्स्ट है, रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण या बिहारी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। दोस्तों ये जो बिहारी हैं ये रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु उन्हें काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। नेक्स्ट, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतराम, बिहारी या देव? तो दोस्तों जो बिहारी हैं की एकमात्र रचना है सतसई। अपनी इसी एकमात्र कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। यह एक मुक्तक काव्य है, इसमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूषी है। शब्दावली है इसकी परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, व्रज या मैथिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। जो घनानंद हैं उनकी कृतियां हैं ब्रजभाषा में। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली और कृपाकांड। घनानंद का जन्म हुआ था दोस्तों 1689 ईस्वी के आसपास और इनकी मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया या बिहारी बोधनी। तो दोस्तों बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई और इसी रचना से वह प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारीदास, ग्वाल कवि, बिहारी या देव? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। ये जो बिहारी हैं ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। दोस्तों जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि होते हैं वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते, लेकिन लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारीलाल, घनानंद, मतराम या आलम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतराम। जो मतराम है यह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर यह चित प्रीत, यह कथन किस कवि का है? बिहारी, तुलसी, जायसी या कबीर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। यह पंक्तियां बिहारी लाल की हैं। इसका अर्थ है, आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? नेक्स्ट है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500, 718, 719 या 717? दोस्तों अभी डिस्कस किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 719। ये जो बिहारी सतसई है इसमें 719 दोहे हैं और इसकी भाषा है व्रजभाषा। नेक्स्ट है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? पद्माकर, भूषण, बिहारी या घनानंद? तो दोस्तों वह कवि हैं जो हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं और इसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करते हैं, वह हैं भूषण। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसी के साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।